दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम गौरव है। मैं एक कंपनी सेक्रेटरी हूँ और मैं अपने प्रोफेशन से जुड़ी सारी चीज़ें आप तक लाता हूँ। वैसे ही कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। पहली चीज़ जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मैंडेटरी कंप्लायंसेस फॉर रनिंग ए बिजनेस इन इंडिया। तो अगर देखा जाए एक बिजनेस को चलाने के लिए क्या क्या कंप्लायंसेस ज़रूरी होते हैं और क्या क्या ज़रूरी एस्पेक्ट्स होते हैं जो आपको कवर करने चाहिए, उनके बारे में हम आज बात करेंगे। तो दोस्तों, आज शुरू करने वाले टॉपिक में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पेनल्टी और प्रोविजन से बचा सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाते हैं तो आपको एक ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ता है 5 साल के लिए। ये केडीटी फॉर्म 1 के थ्रू जाता है, 5 साल के लिए अपॉइंट होता है। और फर्स्ट ऑडिटर विदिन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी अपॉइंट करना पड़ता है। अगर आप इसे अपॉइंट नहीं करते तो आपके ऊपर पेनल प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाते हैं। यदि आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाते हैं, किसी भी प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ऑडिटर आपके रेगुलर अपॉइंटेड रहें। कई बार ऐसा भी होता है कि ऑडिटर अपॉइंटमेंट सिर्फ 3 साल के लिए होती है और उसकी अवधि बढ़ाई नहीं जाती या उसे रिन्यू नहीं किया जाता। ये एक नॉन कंप्लायंस है दोस्तों, इसको आप पूरा ज़रूर करें। दूसरा जो कंप्लायंस ज़रूरी है वो है स्टैट्यूटरी ऑडिट अकाउंट्स का। एक कंपनी जो कि हर एक कंपनी को अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं जो कि ऑडिटेड होने चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के थ्रू एट द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर, जो कि एक कंपलसरी चीज़ है। या अगर आप ये नहीं कराते या नहीं करते तो एक नॉन कंप्लायंस है ये। तो ऑडिटर शैल प्रोवाइड एन ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द पर्पस ऑफ फाइलिंग इट विद द रजिस्टर ऑफ कंपनीज। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। स्टैट्यूटरी ऑडिट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए। दूसरा जो पॉइंट है फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, फॉर्म एमडीटी 7 में ये जाती है। कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो कि काम करती है उसे एनुअल रिटर्न विद इन 60 days ऑफ होल्डिंग ऑफ एजीएम करना पड़ता है। एनुअल रिटर्न का जो पीरियड होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईओसी 4 में जाता है। एवरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फाइल बैलेंस शीट अलॉन्ग विद द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड डायरेक्टर रिपोर्ट इन दिस फॉर्मेट विद इन 30 days ऑफ होल्डिंग एनुअल जनरल मीटिंग। तो यदि आपने एनुअल जनरल मीटिंग कर ली है तो 30 दिन के अंदर अंदर आपको ये तीनों चीज़ें भेजनी पड़ेगी ईओसी फॉर्म के 4 के साथ। ये एक फॉर्म है जो एक कंपनी सेक्रेटरी करता है। एमडीटी 7 और ईओसी 4 कंपनी सेक्रेटरी करते हैं। होल्डिंग ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, आपको एनुअल जनरल मीटिंग के भी प्रोविजंस ध्यान में रखने चाहिए। आपको टाइमली एनुअल जनरल मीटिंग करनी चाहिए अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके पैनल प्रोविजन एप्लीकेबल हो सकते हैं। दोस्तों, मैं पैनल प्रोविजन की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको डराना नहीं चाहता, बट मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग कंप्लायंसेस पूरे करें और आप किसी भी तरीके की मुसीबत में ना फंसे। आजकल एनसीएलटी और आरओसी बहुत सारे नोटिस भेज रहे हैं जिसमें पैनल प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं कंपनीज पे जो नॉन कंप्लायंसेस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले पॉइंट पे चलते हैं। प्रिपरेशन ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट में डायरेक्टर रिपोर्ट विल बी प्रिपेयर्ड विद द मेंशन ऑफ द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 134। तो सेक्शन 134 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में डायरेक्टर रिपोर्ट की पूरी चीजें दी हुई हैं जिसके हिसाब से हमें डायरेक्टर रिपोर्ट मेंटेन करके फाइल करनी होती है। अच्छा, स्टैट्यूटरी ऑडिट आज हम बात कर लेते हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिट होता क्या है और किस तरीके से होता है। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर of the company is compulsory. Finalize an annual accounts with the auditor of the company is the main role of statutory audit. अच्छा, अगर हम आगे चलते हैं एनुअल आरओसी फाइलिंग, एनुअल रजिस्टर ऑफ कंपनी फाइलिंग के बारे में, तो देखें इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। वही चीज़ें हैं जो मैं पहले बता चुका हूँ, बट थोड़ा सा थॉरो रिवीजन है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू फाइल एनुअल accounts and returns disclosing details of its shareholder, directors, etc. to the register of company. Such compliances are required to be made once in a year. As a part of annual filing, the following forms are to be filed with the ROC. MDT 7 annual return file होती है। Every private limited company is required to file its annual return within 60 days of holding its annual general meeting. Annual return will be for the period of 1st April to 31st March. अच्छा, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, आपको डिनोट कर चुका हूँ, आपको एक तरीके से इसके बारे में डिटेल दे चुका हूँ। अच्छा, फॉर्म EOC 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में होता है। एवरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फाइल इट्स बैलेंस शीट अलॉन्ग विद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड डायरेक्टर रिपोर्ट इन दिस फॉर्म विद इन 30 days ऑफ होल्डिंग ऑफ एजीएम। अगर देखा जाए एफडीटी 7 60 days में होती है, EOC 4 30 days में होती है। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में बात करते हैं। जो मेन एजेंडा होता है, जो प्राइमरी एजेंडा ऑफ एन एजीएम
includes approval of financial accounts, financial statements, the declaration of dividends, if any, if you want to give the dividends, appointment of reappointment of auditors. I have told you that अगर आप reappointment नहीं करेंगे, renewal नहीं करेंगे auditors की, तो एक तरीके का non compliance है वो. Appointment and remuneration of director is also important task to be agenda to be made on AGM. The annual general meeting shall be held during business hours on a day which is नॉट ए पब्लिक हॉलीडे. तो इस दिन में करें जो कि बिजनेस आवर्स के दिन में हो, जो कि पब्लिक हॉलीडे ना हो, और shall take place at the registered office of the company. अगर registered office में नहीं हो रही तो some other place within the city, town or village which is in which the registered office of the company is situated. तो उस place के दायरे में करें जो कि registered office के पास है. चलिए दोस्तों, बोर्ड मीटिंग्स की तरफ चलते हैं. क्या क्या मेन प्रोविजन बोर्ड मीटिंग के हमें फॉलो करने चाहिए अगर हम डायरेक्टर्स हैं, अगर हम कंपनी को चला रहे हैं प्राइवेट लिमिटेड को इंडिया में, तो ये चीज़ें हमें थॉरली दिमाग में रखनी चाहिए. द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए प्राइवेट लिमिटेड शैल बी कंडक्टेड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी. मतलब पहली बोर्ड मीटिंग आपको 30 डेज के अंदर अंदर करनी है अगर आपने इनकॉर्पोरेशन कर रखी है तो. फर्दर मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग शैल बी हेल्ड इन ए कैलेंडर ईयर. 4 मीटिंग तो करनी ही करनी है बोर्ड की अगर आप कैलेंडर ईयर में काम कर रहे हैं. और 1 मीटिंग इन एवरी 3 मंथ्स. तो अगर देखा जाए तो क्वार्टरली 1 मीटिंग इन एवरी 3 मंथ्स मीन्स 4 मीटिंग्स इन ए कैलेंडर ईयर. In case of a private limited company which is classified as small company also take the purview of startup companies as well. तो उन लोगों के लिए क्या है, 1 मीटिंग इन एवरी हाफ ईयर. तो 6 महीने में एक बार आपको एक मीटिंग जरूर करनी है स्मॉल कंपनी के केस में. मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप फॉल विद इन द कैटेगरी ऑफ स्मॉल कंपनी. आई हैव टोल्ड इट right now also. Minimum 2 director or 1/3 of the total number of directors which is whichever is greater. मतलब या तो 2 डायरेक्टर मिनिमम या 1/3 of the total number of directors must be present for the board of meeting directors. बोर्ड मीटिंग अगर आप कर रहे हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड इज मस्ट बी देयर फॉर दैट मीटिंग. द डिस्कशन ऑफ द मीटिंग नीड टू बी ड्राफ्टेड एंड रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ मिनट्स ऑफ द मीटिंग. अच्छा, कई लोग अपने मिनट्स नहीं प्रिपेयर करते हैं या मिनट्स को छोड़ देते हैं ताकि वो बाद के टाइम पे प्रिपेयर कर लें. दोस्तों ऐसा ना करें. अगर आप अपनी कंपनी चला रहे हैं तो किसी भी तरीके के नॉन कंप्लायंस में खींचने की कोशिश ना करें. अगर आपने गलती से भी कोई नॉन कंप्लायंस कर दिया और वो परव्यू में आ गया आरओसी या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की, तो स्ट्रिक्ट और पैनल प्रोविजंस हैं विच इज सेवियर इन ऑप्शंस. तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें. डायरेक्टर शुड बी इंटीमेटेड अबाउट द डेट एंड पर्पस ऑफ द मीटिंग. अगर आप नोटिस दे रहे हैं डायरेक्टर को किसी भी बोर्ड मीटिंग का, तो वो 7 डेज एडवांस चला जाना चाहिए फ्रॉम दैट मीटिंग. ये एक ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए. डायरेक्टर रिपोर्ट. एवरी डायरेक्टर हैज टू डिस्क्लोज अबाउट हिज डायरेक्टरशिप इन अदर कंपनीज इन एवरी ईयर. कई डायरेक्टर ऐसे होते हैं जो दूसरी कंपनियों में भी डायरेक्टर होते हैं और कोशिश करते हैं कि वो दूसरी कंपनियों में से भी रेम्यूनरेशन लें या उनको गाइड करें या मेंटरशिप करें. तो एक डायरेक्टर रिपोर्ट में ये भी डिटेल हमें मेंशन करने की जरूरत है कि एक कंपनी में सपोज एक कंपनी में एक डायरेक्टर है तो वो और कितनी कंपनीज में डायरेक्टर है. दिस शैल बी डन बाय गिविंग अ डिक्लेरेशन राइटिंग to the company every year in a specified director report format. चलिए दोस्तों आगे चलते हैं. मेंटेनेंस ऑफ स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड. एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कुछ रजिस्टर्स मेंटेन करने पड़ते हैं. वो रजिस्टर होते हैं रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स, रजिस्टर ऑफ शेयर्स. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रजिस्टर्स हैं दोस्तों. आपका पूरा रिकॉर्ड्स इस पे मेंटेन होता है. अगर आप रजिस्टर मेंटेन नहीं करते तो प्यूनिटिव और पेनल प्रोविजन आप पे एप्लीकेबल हो जाएंगे जो कि कंपनीज एक्ट 2013 में है. आप इन्हें पढ़ भी सकते हैं. प्यूनिटिव एक्शंस और प्यूनिटिव प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट के हिसाब से अगर आप नॉन कंप्लायंस कर रहे हैं तो. बिसाइड्स इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी. अगर कंपनी कोई भी काम करती है तो उसे एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, एक मीटिंग करनी पड़ती है, कुछ मिनट्स बनाने पड़ते हैं उन मीटिंग के, और एनुअल जनरल मीटिंग अगर वो करती है तो ये सारी चीज़ें उसको प्रिजर्व करके रखनी चाहिए. अच्छा, दूसरा मेन पॉइंट क्या है कि अगर ये रिकॉर्ड्स देखने के लिए कोई मिनिस्ट्री से या आरओसी से कोई बंदा आता है तो आपको वो दिखाने पड़ेंगे क्योंकि ये ओपन होते हैं फॉर मेंबर्स ड्यूरिंग द पब्लिक बिजनेस आवर्स. तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें. अगर मिनट्स मेंटेन नहीं है द सेम पैनल प्रोविजंस कैन बी एप्लीकेबल ऑन यू. बुक्स ऑफ अकाउंट्स. अगर आप कंपनी चला रहे हैं तो आप पिछले 8 साल के, जब से कंपनी बनी है तब से अब तक 8 साल के आपको मेंटेन करके रखने हैं. अदर इवेंट बेस्ड फाइलिंग क्या क्या होती है आइए दोस्तों उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. बिसाइड्स एनुअल फाइलिंग देयर आर वेरियस अदर कंप्लायंसेस व्हिच नीड टू बी डन एज एंड व्हेन एनी इवेंट टेक्स प्लेस इन द कंपनी. इंस्टेंसेस ऑफ इवेंट्स आर. अगर आप ऑथराइज कैपिटल बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, पेड अप कैपिटल बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं किसी भी कंपनी की, तो आपको रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, बोर्ड मीटिंग करनी पड़ेगी, बाकी सारी चीजें करनी पड़ेंगी, फॉर्म्स फाइल अप करने पड़ेंगे, सेक्रेटरी पूरे प्रोविजंस का एक
लेखा जोखा पूरी तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। तो ये एक फाइलिंग का मेन एस्पेक्ट है। अगर आप ऑथराइज कैपिटल बढ़ाते घटाते हैं या पेड अप कैपिटल बढ़ाते घटाते हैं तो आपको कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे। अगर आप अलॉटमेंट कर रहे हैं न्यू शेयर्स का किसी इन्वेस्टर को या किसी और बंदे को, जैसे सपोज किसी ने फंडिंग दी आपको एंड यू वांट टू अलॉट द शेयर्स टू हिम, देन यू मस्ट फॉलो प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। और ट्रांसफर ऑफ शेयर्स अगर आप करते हैं या ट्रांसमिशन करते हैं तो सेम प्रोविजंस विल ऑलवेज बी फॉलोड। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप इस चीज़ को कंपनी के तौर पे ध्यान से ना चलाएं तो बहुत सिवियर एक्शंस आपके खिलाफ हो सकते हैं। गिविंग लोन्स टू अदर कंपनीज, अगर आप लोन दे रहे हैं किसी भी अदर कंपनी को तो भी गिविंग लोन्स टू डायरेक्टर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग और होल टाइम डायरेक्टर, पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन करते हैं तो उसके भी कुछ प्रोविजंस हैं, कुछ फॉर्म्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। लोन्स टू डायरेक्टर्स, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ बैंक अकाउंट्स और चेंज इन सिग्नेटरीज ऑफ बैंक अकाउंट्स, अपॉइंटमेंट और चेंज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी। तो आप अगर इन सारे ऊपर पॉइंट्स में से कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो आपको कंप्लायंसेस पूरे करने हैं। अच्छा, अगर नॉन कंप्लायंस होते हैं तो सिवियर पेनल्टीज आ जाती हैं जो कि एम्बेडेड है कंपनीज एक्ट 2013 में और अदर रेस्पेक्टिव लॉज में, विच में कॉज अरेस्ट ऑफ ए पर्सन एज वेल। दोस्तों कृपया अपने कंप्लायंसेस पूरे करें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है तो आप 9990694230 मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। कृपया अपने कंप्लायंसेस पूरे करें।